यस, वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपनी आपके सामने पुनः एक बार नई पोइट्री लेकर के अपन शुरुआत करने हैं। अपने पिछले अपनी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करने के लिए पर डे आपको हमारे दोनों टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो और विस्टाज का एक एक लेसन लेके आ रहे हैं। इसी सीक्वेंस में फ्लेमिंगो के जितने भी जो आपके कोर्स में सिलेबस में बोर्ड में है वो उनका मैंने आपको लेसन दे दिया है। एवं पोइट्री में अपन चल रहे हैं, यहाँ पर 2 पोइट्री अपने पूरी कर दी है। आज एक नई पोइट्री आपके सामने लेकर के ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ध्यान दीजिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में जैसा कि अपन देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके राइटर जॉन कीट है। बच्चों पूरा ध्यान देंगे, है ना। देखो इसमें नहीं, इसके राइटर कौन है? हमारे जॉन कीट है। जॉन कीट ये हमेशा अपने नेचर के कवि है ना, प्रकृति के कवि माने गए। आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जॉन कीट ने नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब जैसा कि आप देखो नाम देख रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि यहाँ पर जॉन कीट बताते हैं सुंदरता की एक वस्तु, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तो इसका वर्डली मीनिंग हुआ, लेकिन समझेंगे होता क्या है। यहाँ इस पोइट्री में जो अपने जॉन कीट है वो बतलाते हैं कि किस प्रकार से इस दुनिया में व्यक्ति, अगर एक ऐसी चीज है और वह कौन सी है? नेचर। अगर व्यक्ति कुदरत की ओर ध्यान से देखे, कुदरत में ऐसी बहुत सारी वस्तु हैं जो व्यक्ति को हमेशा एटर्नल एंजॉय देती है, हैप्पीनेस देती है, एंजॉय हैप्पीनेस ये देती है। कौन? नेचर। नेचर में जैसे मान लो, ये आप देखेंगे आगे बहुत सारी यहाँ चीजें आएगी। द सन है, हाँ, द मून है, ऐसे बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं। द सन, द मून, रंग बिरंगे फ्लावर्स, सुगंधित रोज के गुलाब, ये सभी इस प्रकृति में ऐसी चीजें हैं जिनको देख करके हमारे को एक तो क्या मिलता है बच्चों? जॉय मिलता है, खुशी मिलती है, और वो भी कैसा? एटर्नल, लगातार सदाबहार मिलता है, और हैप्पीनेस, खुशी मिलती है इसमें। तो यानी कि पूरी यहाँ पर जॉन कीट साहब ने नेचर का वर्णन किया है, और नेचर को देख करके, कुदरत को देख करके हमारे में बहुत बड़ी खुशी छा जाती है। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, या देखिए कीट साहब कह रहे इन नेचर की चीजों को देखो। झरने हैं, पर्वत है, वृक्ष है, वनस्पति है, ये देख करके व्यक्ति का मन उदासी से बाहर आ जाता है। या कहते हैं बहते हुए झरने, है ना, किस तरह से अगर इनको कोई व्यक्ति देखता है ना, तो ये हमेशा एक प्रकार का कंटिन्यू मिलने वाला सुख है, कंटिन्यू मिलने वाला सुख है, ऐसा उन्होंने बोला है। कुदरत में इतना अपार सुख पड़ा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस व्यक्ति कुदरत की ओर देखने वाला चाहिए। हर कुदरत के हर नज़ारे को देखो, हर स्थिति को देखो, आकाश में देखो, पक्षियों को देखो, पक्षियों का छेछाना देखो, रंग बिरंगे है, तो वो बहुत व्यक्ति को हमेशा खुशियां देते हैं। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर जॉन कीट। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा हर पोइट्री का कम से कम आप उसके पोइट का नाम आप याद रखेंगे। तो ये हमारे ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हमारे 7-8 जितने भी पोइट्री है उनका नाम और उनके पोइम और पोइट, कविता और कवि का नाम याद रखेंगे। तो ये अपने ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसके जो कंपोजर है, इसके जो हमारे पोइट है वो कौन है? जॉन कीट। आपको याद नहीं रहे तो जॉन कीट साहब है, ये नेचर के कवि है। उन्होंने जितना भी लिखा है वो बड़ी कुदरत के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा है। तो आइए सबसे पहले अपन समरी पढ़ते हैं। मैंने 10 बार कहा है, अगर हम समरी सही ढंग से पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आओ हम समरी की शुरुआत करते हैं। तो देख ली, ये आया हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दिख रहा है ना। समरी समझा रहा हूं, आप इसको समझेंगे। जिस बच्चे ने समरी समझ ली तो मैं समझता हूं उसके लिए सब कुछ हो गया। यहाँ देख लीजिए,
या देखो मैंने इसको, हाँ, जो बच्चा समरी समझ लेगा, अरे मैं तो समझ ये कह रहा हूँ आधा पौना घंटा की जो मेरी जो क्लास है, इस क्लास में आपने इवन लिसनिंग भी कर दिया प्रॉपर, तो भी आपके क्वेश्चन आंसर सही होंगे। तो शुरू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अबाउट एप्रिशिएटिंग एनीथिंग। बिल्कुल सरल सिंपल सेंटेंस है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसके बारे में है? एप्रिशिएटिंग, प्रशंसा करना, एनीथिंग, किसी भी वस्तु की आप प्रशंसा करो, एंड और एवरीथिंग, हर चीज, अराउंड अस, जो हमारे चारों। बच्चों ध्यान दें, आप हमेशा, मैं कई बार मैंने कहा है, जो बच्चा समरी समझ लेता है, क्या इसमें कहा है थिंग ऑफ ब्यूटी किसके बारे में? प्रशंसा करना, एप्रिशिएटिंग करना, किसको करना? एप्रिशिएटिंग एनीथिंग, किसी को, एंड एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, किसकी? अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर है ना, उसकी आप क्या करो? प्रशंसा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा है इसके अंदर? हमेशा क्या करो? एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। किसके बारे में प्रशंसा करता है? एनीथिंग, किसी के बारे में, एंड एवरीथिंग, कोई भी, अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर, उसकी आप प्रशंसा करो। यह कविता कह रही है। तो देखिए, एनीथिंग, कोई भी, दैट, जो लुक्स, दिखता है, ब्यूटीफुल, जो हमारे को सुंदर दिखता है, इज ए सोर्स, जो हमें सुंदर दिखे वो क्या है? हमारे लिए स्रोत है। काई का स्रोत है? ऑफ जॉय, माने खुशी का, फॉर अस माने हमारे लिए, वह हमारे लिए खुशी का स्रोत है। अब उन्होंने बोला, ए ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, बिकम्स, बनती है, मोर एट्रैक्टिव, एक सुंदर वस्तु है ना, वो क्या बनती है? मोर माने ज्यादा, एट्रैक्टिव माने आकर्षित, एज, जैसा कि, वी कीप, हम रखते हैं, एंजॉइंग इट, इसका आनंद लेना। द मोर वी लुक, और भी ज्यादा हम देखें, क्लोजली, नजदीकता से, एट इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को, यानी कहां से? नजदीकता से देखें। द मोर वी डिस्कवर, तो हम ज्यादा और ढूंढते हैं, इट्स स्टनिंग फीचर, इसकी विशेषता है। वी नेवर फॉरगेट, हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हम कभी भी एक वस्तु की सुंदरता को नहीं भूल सकते, एज इट्स, क्योंकि इसकी मेमोरी है ना, इज एट्ड इनटू अवर माइंड्स, हमारे दिमाग में रहती है, ड्यू टू द जॉय, खुशी, एंड लवलीनेस, प्यार के कारण, रिसीव्ड फ्रॉम इट, इससे प्राप्त करते हैं। द ऑफर इफेक्ट, ए ब्यूटीफुल थिंग इज दैट इट विल ऑलवेज प्रूव, हमें सिद्ध करती है, टू बी ए सोर्स, स्रोत है, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का, एंड पीस, और शांति का। जस्ट लाइक, देखो, सुंदर वस्तु को देखने से, सुंदर वस्तु देखना एक क्या है? सोर्स है। काई का सोर्स है? ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का, एंड पीस माने शांति का। कैसे? जस्ट लाइक ए शेड, मान लो एक साया जैसा, अंडर ए ट्री, एक वृक्ष के नीचे, और या स्लीप माने सो जाना, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों में सो जाना। आवर लाइफ, हमारा जीवन, एज ए कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप, विल बी फुल ऑफ गुड हेल्थ एंड पीस। ध्यान दीजिए, अब मैं थोड़ा इसको आपको एक्सप्लेन करूं। सीधी सी बात है, देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट इन द नेचर, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स सराउंडिंग अस आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इफ वी लुक, अगर हम देखते हैं, टू देम, उनकी ओर, सीरियसली, गंभीरता से, डीपली से, गहराई से, देन, तब, वी, हम, डिस्कवर, ढूंढते हैं, एंड गेट, प्राप्त करते हैं, मोर पीस एंड हैप्पीनेस। ये लिखना आपको, यानी कि देखो समझ लो, कुछ ज्यादा नहीं है पोइट्री में। प्रकृति में जो हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं, इनको अपन देखेंगे तो अपने को खुशी मिलेगी, और अपने को हमेशा सदाबहार आनंद मिलेगा, और मेंटली अपने को पीस मिलेगी। चलिए अपन यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, ह्यूमन आर कनेक्टेड, देखो यह लिखा है, मनुष्य या मानव जुड़ा हुआ है, टू नेचर, कुदरत से, इन वेरी क्लोज वे, बिल्कुल नजदीक रास्ते से जुड़ा हुआ है। कौन? मानव कनेक्टेड है, किससे जुड़ा है? नेचर से। वी पार्टिसिपेट, हम शामिल होते हैं, इन वेरियस माने भिन्न भिन्न, अर्थली, जमीनी, एक्टिविटी, गतिविधियों की ओर, टू कीप, रखने के लिए, अवर सेल्फ, अपने आप को, अटैच्ड, जुड़े हुए, टू मदर नेचर, माँ प्रकृति से। बॉन्डिंग माने बंधन, विथ नेचर, धरती के साथ में, अराउंड अस, जो हमारे, इज बीन
कंपेयर्ड तुलना की गई है किससे? टू रेदिंग फ्लावरी बैंड, फूलों के बंधन से। देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स, ध्यान रखना, देखना समझना भी। देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स, बहुत सारी नकारात्मक वस्तु है इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। कैसे? देखो बहुत शानदार बात आई, हमारे बहुत सारे नेगेटिव थिंग्स है इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। लाइक डीलिंग विथ होपलेसनेस, निराश हो जाना, एनकाउंटरिंग पीपुल हु आर नॉट काइंड ऑफ कंपेशनेट, जो सहानुभूति नहीं है बाय नेचर, उधर से, एंड फेसिंग, और सामना करते वेरियस अलग अलग इमोर, ठीक है, नाशवंत एंड इनह्यूमन, अमानवीय एक्टिविटी, गतिविधि, मैं समझा रहा हूं आपको, डेट लेसन अवर बिलीफ इन ह्यूमैनिटी, जो हमारे विश्वास को कम करते हैं मानवता में। डेस्पाइट, के बावजूद, एक्नोलॉजिंग, जान करके, द प्रेजेंस ऑफ दीज थिंग्स, वर्तमान में यह वस्तु जान करके, ए ब्यूटीफुल थिंग, सुंदर वस्तु, नेवर फेल्स, असफल नहीं होती है, टू अपलिफ्ट, उठाने में, अवर मूड, हमारे मूड को, इट मेक्स अस फॉरगेट अवर वरीज, ये हमारी चिंता मिटाती है, एंड ट्रबल वे, और समस्या के दूर। देखो यह मैं थोड़ा आपको समझाऊं, ध्यान से समझा। सीधी सी बात है, जॉन कीट ने एक ही बात बोली है, नेचर में बहुत सारी हमारे सराउंडिंग और अराउंडिंग ब्यूटीफुल थिंग्स है, इनको देख करके हमें क्या मिलता है, इतना याद रख दोगे तो ही नंबर मिल जाएंगे। क्या मिलता है हमारे को? एक तो पीस, मेंटली पीस मिलती है, और मानसिक शांति और हैप्पीनेस, और हमारे को खुशी मिलती है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, हमारे जीवन में इन ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव की गतिविधियों में, देयर आर सो मेनी बैड थिंग्स, बहुत खराब वस्तु भी है। अब खराब वस्तु किनको बोला है? मान लो होपलेस, हम कई बार निराश हो जाते हैं, आशा रहित बन जाते हैं, किसी के प्रति दुर्भावना बन जाती है, हम फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। अब कवि या कीट साहब कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में कुदरत की किसी भी सुंदर चीज को देखोगे तो वो आपका मूड बदल देगी। क्लियर हो गया? प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, ऑल आर, बोलो सभी क्या है? ब्यूटीफुल, और इनको देखने से हमारे को मेंटली पीस और हैप्पीनेस मिलती है। और इन अदर साइड देयर आर सो मेनी बैड थिंग्स लाइक फ्रस्ट्रेशन, लाइक होपलेस, एंड आल्सो इन ह्यूमन एक्टिविटी विथ नेचर, कुदरत के साथ हमारे अलग अलग गतिविधियां होती है। जब हमारा मूड खराब होता है तो इन मूड को उभारने के लिए कवि कह रहे हैं, अगर हम किसी भी सुंदर चीज को देखेंगे तो हमारे मूड में इंप्रूवमेंट आएगा, हमारा मूड इंप्रूवमेंट होगा, और हम एक अलग ही उत्साह और जोश के साथ में देखेंगे, और अपने को शांति प्राप्त होगी। चलिए आगे देखिए, अभी यहाँ पर देखते हैं, और देखो इसको, वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं, ब्यूटी एंड एनीवेयर इफ वी वांट टू सी। क्या लाइन, फर्स्ट क्लास लाइन है। वी कैन फाइंड ब्यूटी, हम इस सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं, एनीवेयर, कहीं से, इफ वी वांट टू सी, अगर हम इसको देखें तो प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इट इन ऑर्डिनरी थिंग, सामान्य वस्तुओं से, अराउंड अस, जो हमारे और है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे और है। जैसे कैसे, देखो कितनी ये शानदार बात है। हम यहाँ पर इनको, जो सुंदर वस्तुएं हैं जो हमारे सराउंडिंग है ना, उनको आराम से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं? देखिए, जैसे बोला लाइक द सन, सूर्य है, द मून, याद रखना हो, ये सभी जॉन कीट साहब ने प्रकृति में, नेचर में आई हुई वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है जो हमें खुशी प्रदान करती। कौन? द सन, द मून, सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज माने वृक्ष, और समथिंग, और कुछ, ए सिंपल, साधारण, एज ए शेड फॉर शीप, एक भेड़ों का छाया, है ना। देखो बिल्कुल सिंपल, सूर्य है, चंदा है, वृक्ष है, और बिल्कुल जो भेड़ों की छाया, शेड है, वो है। द पोइट गिव्स मोर एग्जाम्पल, कवि हमारे को बहुत सारे उदाहरण देते हैं, टू शो, बतलाने के लिए, द रिचनेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की धनाढ्य, अराउंड अस, हमारे और भी कहते हैं। देखो ये तो है, और क्या, लाइक फ्लावर्स, क्या लिखा बोलो, फूल है, रिल्स माने पानी के झरने हैं, एंड द मिड फॉरेस्ट, सुंदर सुंदर जंगल है, ब्रेक। ही आल्सो पॉइंट्स आउट, और भी कहते हैं, डेट वी कैन फाइंड, हम प्राप्त कर सकते हैं, ब्यूटी माना सुंदरता, इन प्लेसेज, स्थानों पर, वेयर, जहां पर वी जनरली डू नॉट लुक, अरे हम सामान्यतः जहाँ देखते नहीं है, वहां से भी हम सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं। लाइक जैसे कि द रीजन्स माने कारण, एंड सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थितियां,
बिहाइंड द डेथ, बिहाइंड माने पीछे, डेथ माने मृत्यु, ऑफ माइटी हीरोज, जो ताकतवर नायक थे, एंड वारिड माने योद्धा, जो ताकत, देखो जो ताकतवर योद्धा थे, हीरो थे, उनकी मृत्यु को देख करके भी अपन सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूटी एग्जिस्ट, सुंदरता वह है, ठीक है, सुंदरता है, अस्तित्व है सुंदरता का, किसमें, इनटेंजिबल थिंग, उन वस्तुओं में, लाइक स्टोरी दैट वी रीड और हियर, ऐसे हीरो की कहानी, ऐसे योद्धाओं की कहानी जिनको हमने पढ़ा है या सुना है, वहां से भी हम सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यह देखिए, द पोइट अर्जेस, कवि हमें कहता है, टू सी, देखो, द इमेंस रिजर्व, सुरक्षित ऑफ ब्यूटी अराउंड अस, हमारे अब, ही कॉल्स इट एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। देखो ध्यान दे, कवि ने हमारे चारों ओर सराउंडिंग जितनी भी जो ब्यूटीफुल वस्तु हैं उनको क्या बोला है, एंडलेस फाउंटेन, अनंत, जिसका कभी एंड ना होता हो, इमॉर्टल, जो अमर है, कंटिन्यू, फाउंटेन माने फव्वारे, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कंटिन्यू आप पीते रहो, है ना, जो नाशन होने वाले नहीं है, एंडलेस, कभी अंत होने वाला नहीं है, बिकॉज, क्योंकि सोर्सेज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के स्रोत है, आर लिमिटलेस। कितनी बात बोली, सुंदरता के जो स्रोत है ना वो लिमिटलेस है, असीमित है, एंड इमॉर्टल, जो कभी उनका नाश होने वाला नहीं है, टू डिनोट, देते हैं, द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का प्रभाव देते हैं, ऑन अवर माइंड्स, हमारे दिमाग में, द मेमोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल, देखो मेमोरी माने याददाश्त, ऑफ ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एक सुंदर अनुभव हो और उसकी याद हो, इज फॉर एवर, बेटा फॉर एवर का मतलब ही होता है हमेशा के लिए होता है, इट नेवर डाइज, यानी कभी भी सुंदरता के अनुभव के याददाश्त की मृत्यु नहीं है। वी आर ब्लेस्ड, हमें आशीर्वाद मिलता है, टू एक्सपीरियंस, अनुभव करके, ब्यूटी माने सुंदरता, इन ऑल फॉर्म, सभी रूपों में, अराउंड अस, हमारे चारों और सभी रूपों में देख करके हमें आशीर्वाद मिलता है। एक डायरेक्ट रेफरेंस, एक सीधा संदर्भ, टू हेवन, स्वर्ग में, हैज बीन मेड, किया गया है, टू शो, बतलाने के लिए, दैट की, गॉड हैज प्रोवाइडेड, भगवान ने दिया है, अस, हमारे को, विथ मैनी सोर्सेज ऑफ ब्यूटी, भगवान ने कही हमारे को सुंदरता के स्रोत है वो यहाँ पर दिए। अब देखिए आप, अब आपने समरी में क्या समझा, आप बताओ मेरे को, क्या देखा समरी में? समरी में हमने यही देखा है, इसके राइटर कौन, इसके हमारे पोइट कौन, तो जॉन किट। जॉन किट किसके कवि है? ये हमेशा नेचर के कवि है, तो उन्होंने नेचर के बारे में लिखा है। नेचर में जो भी आपके आसपास वस्तु है वो सभी क्या है, ब्यूटीफुल है, और इन ब्यूटीफुल वस्तुओं को देखने से हमारे को मानसिक शांति मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है। मानव में छाई हुई निराशा, हताशा, ये सब है, ये कब मिटेगी? जब हम सुंदर वस्तु देखेंगे तो उससे हमारा मूड है वो सुधर जाएगा। और ये कॉमन चीजें हैं, द सन है, द मून है, देखा, फ्लावर है, रोज है, शेड ऑफ शीप है, जो आसपास के, यानी जितने भी भगवान ने इतने हमारे को दी है वो हमेशा सुंदर ही है। और सुंदरता की उन्होंने बात बोली, कौन सी मालूम है? उन्होंने सुंदरता की बात बोली कि जैसे हमारे योद्धा है, वॉरियर है, उनकी जो वीर गाथा है हमने सुनी है या पढ़ी है, वो भी सुंदर है, उससे भी हमारे को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, और हमारा जो हमारे में नेगेटिविटी है वो वहां से हट जाती है। करें प्रश्न शुरू? यस, आ जाइए देखिए। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चले आगे देखिए कैसे पहला आया आपने। चलो भाई, ब्यूटीफुल थिंग आर फूड टू अवर, ध्यान दें, सुंदर वस्तुएं है ना, भोजन है हमारे लिए। किसका? हमारे दिमाग के लिए भोजन, हमारे सेंसेस माने इंद्रियों के लिए भोजन, बॉडी के लिए भोजन, सेंसेस माने इंद्रिया बोलो, ज्ञान बोलो, माइंड एंड सेंसेस, एग्जैक्टली डी इज आंसर। ध्यान रखेंगे, ये भले हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, वो तो लास्ट में आने वाले हैं, बट ये आपको काम भी आएंगे प्रश्न आंसर लिखने में भी, कि ब्यूटीफुल थिंग्स किसका भोजन है? हमारे माइंड एंड सेंसेस, दिमाग और ज्ञान का हमेशा ये हमारे स्रोत है। चले नेक्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तु है,
सॉरी इज क्या है, देखो पेरिनियल सोर्स, पेरिनियल का मतलब अनंत सदाबहार, सोर्स माने स्रोत, ध्यान देखना हो ये शब्द एक आ रहा है पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब सदाबहार स्रोत। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता की वस्तु है वो क्या है, हमेशा सदाबहार स्रोत। किसका सदाबहार स्रोत, धन का, उदासी का या दुख का, नो नो जॉय लिखेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए पेरिनियल सोर्स ऑफ अ जॉय। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रश्न आ रहा है हमारा, द पोइट टॉक्स, है ना, कवि बात करते हैं, अबाउट, ग्रैंडियर का मतलब होता है भव्य, ध्यान रखना, भव्य, भव्यता की बात करते हैं, कवि यहाँ पर बात करते हैं, जो पोइट्री में हमारा वर्ड आया है ग्रैंडियर, हुज ग्रैंडियर इज ही टॉकिंग, किसकी भव्यता के बारे में बात कर रहे हैं, डूम्स ऑफ, देखो लिखा है डूम्स ऑफ माइटी डेड, ताकतवर मरे उनके बारे में, टॉम्स अवर एंसेस्टर, हमारे यहाँ पर जो पुराने पूर्वज उनके मकबरे, ग्रैंड प्लेसेस विशाल स्थान या ग्रैंड टावर्स, ये तो आप ये लिखना डूम्स ऑफ माइटी डेड, कैसे मरे हुए, कैसे कैसे मरे हुए, ताकतवर, ताकतवर, जो माइटी डेड उनके लिए यह ग्रैंडियर शब्द आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अब ये अच्छा प्रश्न आया, क्लियर रील्स आर, क्लियर रील का मतलब होता है क्लीन विंडो, स्ट्रीम ऑफ क्लीन वाटर, क्लियर थॉट, क्लियर सॉल्यूशन, नो, बी इज राइट आंसर, स्ट्रीम्स ऑफ क्लीन वाटर। या रिमेंबर डियर स्टूडेंट, रिमेंबर इन योर माइंड दैट द मीनिंग ऑफ क्लियर रील्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ क्लीन वाटर। हो जाएगा यार, चलिए आगे पांचवा प्रश्न, हु कंपोज्ड, किसने रचना की, द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो बच्चों जब ए थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाए तब तो आराम से बोलना ये हमारे कौन से आएंगे, जॉन कीट ने की थी। किसने की है, जॉन कीट साहब ने इसकी जो है रचना की है, याद रखना। विच ऑफ दीज लाइन्स इज फ्रॉम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से आई है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, लग रहा है, सी यू सोनम्मा, नहीं भाई ये तो कहा है, माई मदर एट 66, एट बैक ऑफ द डाइव क्लास, ये रुको डाइव क्लास ये एलिमेंट्री समझ पे छोड़ो, आंट जेनिफर टाइगर ये भी नहीं है, तो 100% आप समझ गए होंगे इट लवलीनेस इंक्रीजेज। नेक्स्ट प्रश्न सातवां, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, सुंदरता की ब्यूटी है, एंजॉय आनंद, जो सुंदरता की वस्तु है उसका आनंद कैसे होता है, नेवर माने कभी नहीं, नील माने बिल्कुल नहीं, नॉट माने नहीं, फॉरएवर माने हमेशा, ऑलवेज, कंटिन्यू, इमॉर्टल, फॉरएवर आएगा, क्या आएगा, फॉरएवर। क्लियर, चलिए आठवां प्रश्न आता है, विच थिंग इज ए जॉय, बस वो का हो जाए, विच थिंग, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आनंद हमेशा, फॉरएवर माने हमेशा के लिए होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ अगली, सॉरी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ आर्टिफिशियल, द थिंग। तो इस प्रश्न तो आप लिख दोगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमेशा लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट आया 2022 में पूछा बोर्ड में, मेक्स ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, देखो बनाता है मानव प्राणी को, लव माने प्यार, लाइफ जीवन, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग, समस्याएं और पीड़ा, इनसे इनके बावजूद भी ये अच्छा बनाता, कौन, नेचर के गॉड के मनी के गोल्ड, नो आप लिखोगे बेटा नेचर, तो क्या उत्तर है इसका, नेचर मेक्स ह्यूमन बींग्स, कुदरत मानव प्राणी को बनाती है उसके जीवन को प्यार जैसा, किसकी, समस्याओं और पीड़ाओं की बजाय वो प्यार का जीवन बनाती है, कौन, नेचर, भूलना मत, प्रश्न आएंगे आपके। 10, क्वेश्चन नंबर 10, द एंडलेस फाउंटेन, अनंत फवारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, अमरत्व का, अमर है, पोरिंग, उड़ेला जाता है, फ्रॉम कहां से, द हार्ट कोर से, द हेवंस ब्रिंग, द माउंटेन, द स्काई, तो आपको याद होगा द हेवंस ब्रिंग, द हेवन ब्रिंग, यहां से आपको कंटिन्यू है वो हमेशा एंडलेस फाउंटेन अपने को मिलता है, ये पोइट्री का शब्द है, याद रखना, द हेवंस ब्रिंग यू। चलिए आगे आया, ठीक, अब अपन चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप की, छोटे छोटे प्रश्न है इनको आप समझो, चले चलते हैं। ये आया, सभी प्रश्न मोस्ट है, लिखते रहना आप इनको, ठीक है ना, अभी आपको थोड़ा समय लगेगा,
आपने लिख भी लिए, सुन भी लिए, लिख भी लिए तो बढ़ जाएगा। लिस्ट माने सूची बनाओ, द थिंग्स माने वस्तुओं की, ऑफ ब्यूटीफुल सुंदर, मेंशन्ड वर्णन किया गया है इन द पोइम, इस कविता में सुंदर सुंदर जो वस्तुओं का वर्णन किया गया है उनके नामों की लिस्ट बनाओ। हो गया क्लियर? देखो क्या लिखा, लिस्ट माने लिस्ट बनाओ, द थिंग्स माने वस्तुओं की, ऑफ ब्यूटीफुल माने सुंदर, मेंशन्ड वर्णन किया गया इन द पोइम, यानी कविता में सुंदर बातों का जो वर्णन किया है उनकी आप लिस्ट बनाओ। तो कौन कौन सी है आपको मालूम है? द कीट बीइंग ए पोइट ऑफ नेचर, देखो लिखा, कीट साहब है वो एक प्रकृति के कवि है, एडमायर प्रशंसा करते हैं ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। समझ रहे हो आप? ये क्या समझ रहे हो? हम देखा ना, नो डाउट जॉन किट इज द पोइट ऑफ नेचर एंड ही ऑलवेज, वो हमेशा एडमायर प्रशंसा करते हैं ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, हर एक की यहाँ वो प्रशंसा करते हैं। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट है वो देख लीजिए। लिखा इन द पोइम, इस कविता में, द मेंशन सेवरल थिंग ऑफ ब्यूटी, अब कुछ बताए गए जैसे सच एज द सन, याद रखना भाई साहब, मत भूलना सुंदर कौन है? द सन सूरज, द मून, डैफोडिल फूल होता है, डैफोडिल का फूल, डैफोडिल फ्लावर, स्मॉल स्ट्रीम, हाँ छोटे छोटे झरने, ऑफ ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी के, मस्क रोज, सुगंधित गुलाब एटसेट्रा इत्यादि। बस ये प्रश्न मोस्ट है, ये सुंदर वस्तुएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, हाउ कैसे इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ जॉयफुल, प्रश्न समझो बच्चों। ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आफ्टर ट्राई टू राइट द आंसर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2? हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय, सुंदरता की जो वस्तु है वो खुशी हमेशा के लिए कैसे? फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। तो हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, हमेशा सुंदरता की जो खुशी है वो हमेशा कैसे? तो देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय बिकॉज इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यार है ना, गोज ऑन, देखो फ्रेजल वर्ब है। अब हम फ्रेजल वर्ब भी आपको सिखाने वाले हैं, पहले एक बार हमारा लेसन हो जाए, उसके बाद हम पूरे ग्रामर में और राइटिंग वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो बच्चों ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए क्यों है? क्योंकि इसका जो प्यार है वो जारी रहती है और इंक्रीजिंग, बढ़ता ही रहता है ना, बढ़ता है। इट नेवर सीजेज, ये कभी बंद नहीं होती है। इट इज ए पेरिनियल सोर्स, देखो पेरिनियल दो भाषा, अनंत, कंटिन्यू स्रोत है ऑफ प्लीजर फॉर ह्यूमन बीइंग। इट गिव्स अस हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड साउंड। ध्यान दो बच्चों, ये क्या देता है हमारे को? हैप्पीनेस देता है, गुड हेल्थ देता है और साउंड माने गहरी नींद आती है। इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी रिक्तता में जाता नहीं है ना। अब आपको जैसे प्रश्न आया, देखो क्या लिखा है, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटीफुल, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखो मैं थोड़ा इसको समझा आपको। प्रश्न पूछा हमारे सामने कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर, सुंदरता की वस्तु है ना वो हमेशा के लिए आनंद कैसे है ना। देखो ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। पोइट्री में कुछ भी आप सराउंडिंग लिख दोगे तो हो जाएगा। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने? पूछा है कि जो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, ये यानी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा फॉर एवर जॉय क्यों है? तो आपको एक लिखना है कि ऑल थिंग्स, देखो समझो, ऑल थिंग्स सभी वस्तुएं, इन द नेचर प्रकृति में, आर ब्यूटीफुल, कैसी है वो? सुंदर है। और लिखेंगे व्हेन, जब, वी हम, लुक देखते हैं, देम उनको, क्लोजली एंड डीपली नजदीकता से और गहराई से देखते हैं, तब आप क्या लिखोगे? वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? हैप्पीनेस, गुड हेल्थ और साउंड स्लीप। सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इस तरह से आपको लिखना है। समझ गए आप ये? चलिए अगला प्रश्न हमारा है लिस्ट ऑफ दैट। बहुत शानदार प्रश्न आ गया। लिस्ट माने सूची बनाओ आप, थिंग्स माने वस्तुओं की, डेट माने जो, कॉज माने कारण बनती है, सफरिंग एंड पेन, पेन का मतलब होता है दर्द और सफरिंग का मतलब पीड़ा। आप उन वस्तुओं की सूची बनाओ जो हमारे को पीड़ा
और दर्द देते हैं। तो देखिए, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी वस्तुएं हैं, डेस्क्राइब्ड, वर्णन किया गया है इन द पोइम, कविता में, विच कॉज, जो कारण बनती है, सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन, मानव के लिए। देखो जरा, एक तो आया अनहेल्थी, हाँ, एक तो अनहेल्थी, अस्वस्थता, एंड एविल वेज, और खराब रास्ते, एडोप्टेड, ग्रहण किए जाते हैं, बाई ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी के द्वारा। वापिस समझाऊं, लिस्ट माना, सूची बनाओ उन वस्तुओं की जो कारण बनती है किसका, पीड़ा और दर्द का। तो देयर आर मेनी थिंग्स है, डेस्क्राइब माना वर्णन किया गया इन द पोइम, विच जो कॉज कारण बनती है, सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमन, अनहेल्थी एंड एविल वेज, एडॉप्टेड बाई ह्यूमन बीइंग। तो लिखना अनहेल्थी एंड एविल वेज, लिख दोगे, प्रश्न मालूम पड़ा ना। तो वापिस समझाओ, बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया इस कविता के अंदर जो कारण बनती है पीड़ा के लिए और दर्द के लिए। किसके लिए, टू ह्यूमन, मानव के लिए, अनहेल्दी, अस्वस्थ और खराब रास्ते जो एडॉप्टेड, स्वीकार किए जाते हैं, बाई ह्यूमन बींग्स, मानव के द्वारा, एटसेट्रा। अगला आया चौथा प्रश्न, देखो वापिस वो का वो आया, देखो ध्यान लगा, वॉट मेक ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। देखो, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, समस्याएं और पीड़ा होने के बावजूद भी किस प्रकार से मानव प्राणी, यानी वॉट माने कौन ऐसी चीजें हैं जो मानव प्राणी को, जीवन को प्यार भरा कर देते हैं, की बजाय समस्याएं और पीड़ा। देखो बच्चों, प्रश्न समझो, चलो मैं आ जाता हूं। या देखिए, हम जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे तो उत्तर नहीं लिख पाते। तो अभ्यास हमारा करो आप। और बच्चों, अभ्यास करने का कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई टोना नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको टाइम देना पड़ेगा, वही बड़ा इसका उपाय है। जैसे भी आप जो पढ़ने वाले हमारे पूरे आधे पौने घंटे, एक घंटे के लेसन को लगातार देखते हैं, वही लिख पाएंगे। तो प्रश्न समझो आप, और प्रश्न में समझा रहे हैं ना आपको, सीधा थोड़ी आंसर लिखवा रहे हैं, हम वन बाई वन समझा रहे प्रश्न। तो समझिए, आ जाओ। वॉट मेक्स, ऐसी कौन बात बनाती है, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को, लव लाइफ, यानी ऐसी क्या चीज है जो मानव के जीवन को प्रेम भरा बनाती है, किसके बावजूद, समस्या और पीड़ाएं, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। लेकिन मानव के जीवन में ऐसी कौन, या मानव प्राणी को हमेशा समस्या और पीड़ा की बजाय प्यार भरा जीवन कौन देता है। तो लिखेंगे आप, बस वो लिख देना, देयर आर देखो सन नहीं हो, सम है, सन गलत लिखा मैंने, सम देयर आर सम मेनी थिंग, बहुत सारी वस्तुएं हैं, विच कॉज, जो कारण बनती है, ट्रबल एंड सफरिंग, समस्या और पीड़ाएं, टू ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के लिए, मानव प्राणी के लिए, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी जगह, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता के आकार है, रिमूव, वो हटाते हैं, क्या, दैट पॉल ऑफ सैडनेस, वो साया को हटा देते हैं, एंड सफरिंग, और पीड़ा को, दैट कवर्स, जो ढकती है, और स्पिरिट्स, हमारी आत्मा को, जो हमारे आत्मा के ऊपर आवरण बना हुआ है उसको ढकती है, उसको वो हटा देती है। ठीक है, तो क्या लिखा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मानव के जीवन को समस्या और पीड़ाओं की बजाय सुंदर बनाती है। तो लिखेंगे सम शेप्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये लिख देना आपको। यो आप ये भी नहीं लिख पाओ तो मैं ये ऐसे लिख देना, वॉट मेक, वॉट की जगह लिख देना। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर सराउंडिंग अस मेक ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। तो भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पांचवा अपन एक प्रश्न पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करें आप। वॉट इज ग्रैंडुअर एसोसिएशन, ऐसा क्या भव्य जुड़ा हुआ है विद द माइटी, ताकतवर मरे हुए, जो लोग ताकतवर मरे हुए हैं उनमें भव्यता छिपा हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ है ना। ये जो विशालता का जुड़ाव है, माइटी ताकतवर, माइटी डेड, ताकतवर जो मरे हुए हैं, या ताकतवर मरे हुए, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जो हमारे हीरो, ऐसे जो हमारे वॉरियर जो युद्ध करते करते रणभूमि में शहीद हो गए, तो ऐसी उनको हम क्या बोलते हैं, माइटी डेड। तो बोला है कि जो ताकतवर जो मरे हुए हैं वो किस प्रकार से वैभव बताते हैं। तो देखो, द माइटी डेड हैड बीन पावरफुल पीपुल इन देयर लाइव्स। ये जितने भी जो ताकतवर मरे हुए लोग हैं ना, वो क्या थे, ताकतवर थे।
उनके जीवन में, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ग्रांड डीड, ग्रांड माने बड़े, डीड माने कार्य, एंड अचीवमेंट माने उपलब्धि। ये जितने भी जो माइटी डैड थे ना, उन्होंने अपने जीवन में बड़े महान कार्य किए थे। पीपुल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ये देखो एक शब्द आया है ऑन द डे ऑफ जजमेंट का मतलब होता है कयामत। नाम सुना आपने कयामत, कयामत का दिन ऐसे कहते हैं, कयामत के दिन वो आएंगे और सबका वो फैसला करेंगे। तो कहते हैं लोग विश्वास करते हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिवार्डेड, उनको इनाम मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा। क्यों? टू देयर नोबल डीड्स, उनके महान कार्यों के लिए। सो ग्रैंडयर इज एसोसिएटेड विथ देम। अब मैं ये तो आपने यहाँ में थोड़ा समझाना आपको, यानी कि माइटी डैड के लिए ग्रैंडयर माने वैभव क्यों बताया गया है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माइटी डैड थे, उन्होंने अपने जीवन में बड़े महान काम किए, तो ऑन द डे ऑफ जजमेंट उनको रिवार्ड मिलेगा और उन भव्य कार्यों के लिए, इसलिए उनको ग्रैंडयर एसोसिएटेड में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? मोस्ट प्रश्न है, कर दिया हमने, लो एक बार और समझा दो। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए पेरिनियल सोर्स, ये हमेशा अमर स्रोत है। पेरिन मतलब कंटिन्यू, इमोर्सल सोर्स ऑफ जॉय फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव जाति के लिए। पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम मिजरीज एंड डिजेक्शन, देखो लोग हमेशा कष्ट भोगते हैं, किससे? फ्रॉम मिजरीज माने दुख, और डिजेक्शन माने निराशा से। दे फील डिसअपॉइंटेड, वो हताश हो जाते हैं। बट देखो कितनी बात आई, सफरिंग होते हैं, मिजरी से है, डिजेक्शन से है, वो बड़े हताश हो जाते हैं। बट लग गया, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, सुंदर जो वस्तु होती है, मेक देम फील हैप्पी, वो हमेशा सुंदर वस्तु देखते खुश हो जाते हैं। दिस थिंग्स, ये वस्तुएं, टीच देम, उनको पढ़ाती है, टू लिव, रहना, देयर लाइफ, उनके जीवन को, टू द फुलेस्ट माने शानदार बनाने के लिए। नेक्स्ट आया, व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन डज लिव ऑन अस? किस प्रकार का जो प्रभाव हमारे पर पड़ता है। देखो ब्यूटी लीव्स, सुंदरता छोड़ती है, एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन, अनंत तक प्रभाव ऑन अस, हमारे पर। इट इज प्योर, यह शुद्ध है। इट्स देखो इनडेलिएबल, अमिट है, इंप्रेशन प्रभाव, फील्स भरता है अवर लाइफ, हमारे जीवन को, विथ जॉय एंड होप, प्रसन्नता और मतलब आनंद और आशा में। इट कन्वर्ट, ये बदलता है, अवर सैडनेस, देखो लिखते ना, यानी कि ब्यूटी है ना, वो कन्वर्ट माना बदलता है किसको? हमारी सैडनेस, उदासीता को, इनटू हैप्पीनेस, खुशी में, एंड स्वीटनेस, और मीठापन में। शो दैट, ताकि लाइफ माने जीवन, बिकम माने बनता है, वर्थ लिविंग, शानदार, जीने वाला हमारा बन जाता है। 9वां प्रश्न, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटी मेंशन इन द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी? कौन कौन सी यहाँ पर ब्यूटी मेंशन माना बतलाना। और समझो मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना। ऐसी कौन कौन सी अलग वस्तुएं जिनको इन्होंने सुंदरता का वर्णन किया गया इसके अंदर। तो देखो वो तो बता दिया आपको, द ब्यूटीफुल थिंग आर द सन है एंड द मून है, देयर आर यंग एंड द ओल्ड गिविंग शेल्टर टू जेंटल शीप, भले भेड़ों को शरण देने वाले सायादार पेड़ है, सन है, मून है। दीज देखो देयर आर डेफोडिल्स है, क्लियर रिल्स है यानी पानी के झरने हैं, एंड मस्क रोजेज हैं और सुगंधित फूल हैं, ग्रोइंग माने उगते हैं इन द फॉरेस्ट ब्रेक में। देन देयर आर लवली टेल्स, बहुत प्यारी प्यारी का, देखो ये भी है, हाँ ये भी ब्यूटीफुल थिंग में है। कौन? लवली माने प्यारी, टेल्स माने कहानियां। कौन सी कहानियां? डेट वी हैव हियर्ड और रीड, हमने उसको सुना है या पढ़ा है। या मोस्ट प्रश्न है, देख लेना बस। अब आप 5-10 मिनट यहाँ आ जाओ, समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। एक बस पोइट्री आप पढ़ लेना, एक बार 2 बार ध्यान दो, यहाँ पर आप यहाँ मिलना। पोइट्री को 1 बार 2 बार जब भी खाली टाइम मिले बस पढ़ते रहो, रीड आउट करते रहो, ताकि एग्जाम भवन में 6 नंबर का हमारा 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। उन 2 एक्सट्रैक्ट में से एक को करना है, तो मालूम करना है कि इस पोइट्री का नाम ये है और ये इसके हमारे पोइट है, तो इसको लिखना है अपने को। देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु हमेशा सदाबहार, वो क्या है? आनंद है। ए लवलीनेस, प्यार बढ़ता है, इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी नथिंगनेस में बदलता ही नहीं है, बट स्टिल विल हमेशा रखता है। ए बोर क्विट फॉर अस एंड स्लीप, शानदार नींद जैसा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, किसके समान? एकदम मीठे सपनों के समान, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, एंड क्वाइट ब्रेथिंग, आराम से अपन श्वास ले सकते हैं। तो करना क्या? देखो रेफरेंस,
क्या लिखा है देखो, सिंगल सी बात है, these lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by John Keats। 6 नंबर में से आपने 1 नंबर तो लिख दिया बच्चों। क्या कर लिखने से, एक तो उस पोइम का नाम लिख दिया और एक पोइट का नाम। दिस पोइम स्पीक्स, ये कविता कहती है, अबाउट ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं के बारे में, एंड और हाउ दे प्ले, कैसे वो करती है, एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। ये जो सुंदर वस्तुएं हमारे जीवन में कैसा रोल करती है, ये हमारे को बतलाती है। एक्सप्लेनेशन क्या है, द पोएट सेज, कवि कहता है, अब आप धीरे धीरे जो भी है लिखो आप। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटीफुल इज परमानेंट, सुंदरता की वस्तु है वो हमेशा स्थायी है। लवलीनेस इज ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। हाँ, प्यार भरा जो ये एक सुंदर वस्तु ऑब्जेक्ट है, गोज ऑफ टाइम एंड इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव नेवर फेड्स, कभी धुंधला पड़ता नहीं है। इट नेवर डी माइनसेज का मतलब कभी कम नहीं होता है, एंड नेवर बिकम्स, कभी बनता नहीं है, विदाउट इंप्रेशन ऑफ ब्यूटी, बिना सुंदरता के प्रभाव का। ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, प्ले, खेलती है, विटाल रोल, जबरदस्त रोल होता है इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में, एंड माइंड, हमारे दिमाग में। ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, एक सुंदर जो वस्तु होती है, इज ए प्लीजेंट, एक इतनी सुंदर होती है कितनी, एज ए कूल, जैसे कि मान लो ठंडा, क्वाइट, एकदम बोर और साउंड स्लीप, या फिर गहरी नींद, विद स्वीट ड्रीम, मीठे सपने के साथ, मीठे सपने आवे, गहरी नींद आवे, उसके समान ये हमारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट भी है। देयर आर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन अवर लाइफ विच कीप अस, जो हमें रखते हैं हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपनों में, एंड प्रोवाइडर, देते हैं अस, हमारे को मेंटल हैप्पीनेस देते हैं, पीस और शांति देते हैं। देयर आर द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन अवर लाइफ, हमारे जीवन के अंदर सुंदर वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रभाव है, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। अब एक और देख लो लास्ट में, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर, आया ना वो, ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स, देखो लिखा ना, ये वैभव बताया किनके लिए, माइटी डेड, ताकतवर मरे हुए, मतलब योद्धाओं के बारे में। वी ऑल लवली टेल्स, सभी प्यार भरी कहानियां, डेट वी हैव हियर्ड, जो हमने सुना है और रीड और पढ़ा है, एन एंडलेस फाउंटेन, अनंत फवारा ऑफ इमोशनल ड्रीम, जो हमेशा पीते रहते हैं अपने अमृतत्व की बात करो, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिज, जो स्वर्ग में से हमारे आता है, लिखा। तो देखिए बॉस क्या लिखा, पहले तो आप समझ लो, आज लाइन आई हुई है। These lines have been taken from the poem A Things of Beauty composed by John Keats। कॉन्टेक्स्ट से आया, the poet simply tell us, कवि हमारे कहते हैं, some of beautiful things, कुछ सुंदर वस्तुओं का, on earth, धरती पर, the sun, the moon, old and new trees, daffodil flowers, rivers and stream etc, ये सभी नाम याद रखना, ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में ही एड्स और जोड़ता है, ठीक है, ही एड्स AWD होगा, मस्क रोज, सुगंधित गुलाब, ब्लूम्स माने खिले हुए, इवन फेरी टेल्स, परियों जैसी कहानियां, और हीरोइक लेजेंड, और इनकी गाथा है, किनकी, साहसी कार्य की गाथा है। अब देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन इसने दिया है, समझ सकते हो। इन एडिशन, अतिरिक्त टू एबव, ऊपर, मेंशन ऑब्जेक्ट, वस्तुओं में, ऑफ नेचर, कुदरत के, वेयर, जहां पर, आर वंडरफुल टेल्स, आश्चर्य कहानियां हैं, ऑफ लेजेंडरी, गाथाओं में से, हीरो की, वो लिव्ड, वो रहे थे, एंड डाइड, मरे, हीरो के लिए सास के साथ में, विद इंस्पायर, प्रेरणा देते, आसमान है हमारे को, विथ देयर मैचलेस ब्यूटी, जबरदस्त सुंदरता से। द पोइट सीज, कवि देखता है, ब्यूटी इन द डेथ, देखो कवि क्यों देखता है सुंदरता, वो देखता है सुंदरता, इन द डेथ ऑफ अ मार्टिर्स, मार्टिर का मतलब शहीद, वो शहीदों की मृत्यु में भी सुंदरता देखता है, एंड लीजेंड माने गाथाओं में, द माइटी डीड, ताकतवर मरे हुए, आर दोज मार्टिर्स, ताकतवर मरे हुए कौन है, वो शहीद है, हु हैव डाइड, वो मरे, ब्रेवली, बहादुरता से, फॉर ए कॉज, कारण के लिए, वी ऑनर, हम सम्मान करते हैं, देव, उनको, बाई इरेक्टिंग, खड़ा करके, मैग्निफिसेंट, भव्य, ग्रांड, विशाल, हाँ, सेप्टुलेसर माने स्तूप, इन विच, जिसमें ब्यूटी इज सिन, अरे उनके जो खड़े करते हैं ना पर पिलर, छतरी, तो वहां से भी सुंदरता दिखती है हमारे को। These beautiful things, ये सुंदर वस्तुएं, आर मेटाफोरिकली, अलंकार रूप से, एन एंडलेस सोर्स, एक अनंत स्रोत है, ऑफ नेक्टर, जिसके अमृत के, डेट पोर्स, जो आता है, डाउन नीचे टू हमारे तक, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से,
ब्रिंगिंग लेके आता है एटर्नल जॉय, सदाबार खुशी फॉर द सोल्स ग्रैंडर, आत्मा किनकी, उन वैभव वालों की। दे आर लाइक, वो किनके समान है, एन एलिक्जर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृतत्व, इन नेवर डिमेंसिंग, कभी कभी नहीं होता है, सोर्स ऑफ प्लेजर, खुशी का, एंड डिलाइट, और खुश, दे सीम, लगता है, टू फ्लो, बहना, इमर्सली, लगातार, एज ए फाउंटेन, फवारे की भांति, फ्रॉम द गॉड्स, भगवान से, एबल टू हेल्प, जो हमेशा ऊपर से मदद करने के लिए, द पीटीएबल, दया के पात्र ह्यूमन बीइंग के लिए, टू कोप, रक्षा करने के लिए, विथ द हार्शनेस ऑफ अ लाइफ, जीवन की कठोरता से। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको पूरा यहाँ मैंने समझाने की कोशिश, बहुत नॉर्मल है। अब सब बातों में एक बात तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम, जो आज भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू, अब तो बोर्ड के उसमें उनके दिमाग में दूसरा है ही नहीं, मुझे पर डे का 5-6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के साथ मुझे जस्टिस करना है। तो ठीक इसी प्रकार से अब मान लो एक क्लास ले रहे हो आप, 5 मिनट बैठे, फिर इधर गए, बाद में देख लूंगा, तो वो इतना नहीं है। मुझे मालूम है जो पढ़ने वाले बच्चे शानदार पढ़ते हैं, ठीक है, आप उसको याद करोगे, कल अपन वापस नेक्स्ट पोइट्री लेकर के आ जाएंगे, और पर डे कंटिन्यू अपना एक से एक टॉपिक ले रहा है। और मैं इससे आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और दिस इज द एंड ऑफ दिस पोइट्री, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। सो मेनी थैंक्स।